हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड इंग्लिश का चैप्टर अ लिटिल फिश स्टोरी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। अ लिटिल फिश स्टोरी। ये कहानी है एक छोटी सी मछली के बारे में। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज। समुद्र में कई लाख मछलियाँ होती हैं। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ दैम। लेकिन ये कहानी उनमें से एक मछली की है, एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट, और उनमें से भी एक छोटी मछली की। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज। जो ये मछली है उसके पास समुद्र में सब कुछ है। एवरीथिंग, सब कुछ है। टू मेक हिम कंटेंटेड, जिससे कि उसको संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कंटेंटेड होता है संतुष्ट होना। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं है। यू विल लाफ, तुम हंसोगे। व्हेन आई टेल यू, जब मैं तुम्हें बताऊंगी। वाई ही वॉज नॉट, कि वह खुश क्यों नहीं है। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। वह दुखी है क्योंकि वह बहुत छोटा है। ही वॉज सो वेरी स्मॉल। तो वो जो मछली है वो इसलिए दुखी है क्योंकि वह बहुत छोटा है। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश। तो ही वुड से, तो वो क्या कहता है कि वो कहता है कि इतनी छोटी मछली होकर रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ओवर एंड ओवर अगेन, और ये बात वो बार बार कहता रहता है। इफ़ आई वर ओनली लार्जर, अगर मैं बस थोड़ा बड़ा होता। हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितना खुश होता या फिर मैं कितना खुश हो सकता था। एंड ही सैड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट, और वह इस बात को इतनी बार कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इस बात पर विश्वास करता है। बिलीव होता है विश्वास करना। ये बिलीव्ड की थर्ड फॉर्म, बिलीव की थर्ड फॉर्म है बिलीव्ड, यानी कि उसको इस बात पर विश्वास है कि अगर वो बड़ा होता तो वो बहुत खुश हो सकता था, और बार बार वह इसी बात को कहता रहता है। वन डे ही वॉज स्विमिंग, एक दिन वह तैर रहा था। अलोंग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। स्कूल कहते हैं मछलियों के झुंड को। तो एक दिन वह अपने झुंड के साथ में तैर रहा था। एंड थिंकिंग, और सोच रहा था। नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। तो बिना किसी शक के वो क्या सोच रहा था उस टाइम जब वो अपने बाकी के झुंड के साथ में तैर रहा था। तो वो सोच रहा था कि जो बड़ी मछलियां हैं, लार्जर फिश हैं, वे उससे ज़्यादा थैंकफुल है या फिर उससे ज़्यादा खुश है। इस बात को वो बिना किसी शक के सोच रहा था। वैन सडनली, तभी अचानक क्या हुआ। विद नो वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के। दे फाउंड देमसेल्व इन द मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट। तो वो पूरा का पूरा झुंड एक बड़े से नेट में फंस गया। मैसेज क्या होता है, जो नेट के ये बीच वाले हिस्से होते हैं ये होते हैं मैस। तो वे सब के सब बिना किसी चेतावनी के ही एक जो नेट था उसमें फंस गए, या फिर उन्होंने अपने आप को एक नेट में पाया। देयर वॉज मच फ्लंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर। फ्लंडरिंग होता है फड़फड़ाना या फिर छटपटाना, एंड स्प्लैशिंग जैसे छप छप की आवाज़ पानी में से आती है। तो जब वे नेट में फंसे हुए थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फड़फड़ाहट हो रही थी, छटपटाहट हो रही थी, और पानी में छप छप की आवाज़ भी आ रही थी जब जो नेट था उसको बाहर खींचा जा रहा था। आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर खींचा जा रहा था इनटू द सनलाइट, धूप में। एंड जस्ट एज इट्स होल वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट, और जैसे ही उसको बोट में खाली किया जाना था खींच के, द स्मॉलेस्ट फिश, तो जो सबसे छोटी मछली थी इन द स्कूल, झुंड की, रिगल्ड थ्रू द मैस, तो वो बाहर निकल गई मैस से। मैस मैंने बताया था जो नेट के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जाल होते हैं, वो होते हैं मैस।
तो जो सबसे छोटी मछली थी, सबसे छोटी जो मछली थी या फिर था कह सकते हैं हम, तो वो उसमें से आज़ाद हो गई। रिगल होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, तो उससे छोटी मछली ने छुटकारा पा लिया। मैस के थ्रू वो बाहर निकल आई एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। और फिसल कर कहाँ चली गई? वो चली गई वापस से साफ और ठंडे पानी में। हाउ गुड इट फील्ड, तो उसको कितना अच्छा महसूस हुआ। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर। अब वो क्या कर रहा था? वो यहाँ वहाँ हर जगह तैर रहा था। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल, और कुछ मछलियाँ जो उसको बहुत अच्छे से जानती थी, ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में, said that they never again hear him say that he wished to be anything but a little fish। तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में फिर कभी भी उसको ये कहते हुए नहीं सुना कि वह छोटी मछली होने के बजाय कुछ भी होना चाहता है। इसका मतलब यह है कि वो अब छोटी मछली बन के बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि छोटी मछली था तो इसलिए वो नेट से बाहर निकल आया। अगर बड़ी मछली होता तो फिर नेट में फंस के रह जाता। तो अब वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था कि वो एक छोटी मछली है, और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में उसके बाद कभी ऐसा नहीं कहा कि वो एक बड़ी मछली होना चाहता है या फिर इस वजह से वह दुखी है। अब इसमें न्यू वर्ड्स कौन से हैं? इसमें न्यू वर्ड्स हैं मिलियन। मिलियन होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। फ्लंडरिंग होता है फड़फड़ाना, छटपटाना। मैसेज होता है जाल। होल होता है किसी चीज़ को अपना जोर लगाकर खींचना। कंटेंटेड होता है संतुष्ट। स्प्लैशिंग होता है छपछपाना। एम्प्टीड होता है खाली करना। एम्प्टी के थर्ड फॉर्म है एम्प्टीड। रिगल्ड होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। वार्निंग होती है चेतावनी। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी। समुद्र में कितनी मछलियाँ होती हैं? देयर आर मिलियंस ऑफ फिशेज इन द सी, तो समुद्र में कई लाख मछलियाँ होती है। वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी, जो छोटी मछली थी, जो छोटी मछली था वो अनहैप्पी क्यों था? मतलब खुश क्यों नहीं था? द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, तो जो छोटी मछली था वो बहुत छोटा था, इसलिए वह अनहैप्पी था, दुखी था। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन टू द फिश वन डे, एक दिन मछली के साथ में क्या हुआ? द फिश वॉज कॉट इन द मैस ऑफ ए नेट, तो जो मछली था वो एक दिन नेट में फंस गया। वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश, तो जो मछली था वो अब खुश क्यों था छोटी मछली बनकर? लिटिल फिश छोटी मछली बनकर अब वो क्यों खुश था? द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश, दिस वॉज ओनली बिकॉज इट वॉज स्मॉल साइज, तो वो अब इसलिए खुश था क्योंकि उसका साइज छोटा था। ही वॉज एबल टू एस्केप फ्रॉम द नेट, और अपने छोटे साइज की वजह से ही वो नेट से बाहर आ पाया था। इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश, अब आपको इमेजिन करना है कि आप एक छोटी सी मछली है, उसके बाद आपको डिस्क्राइब करना है वट यू माइट सी अराउंड यू, तो आपको अपने आसपास क्या दिखाई देगा? देयर इज़ आ ब्लू वाटर ऑल अराउंड मी, तो अगर हम मान लो एक छोटी मछली है तो हमको अपने चारों तरफ क्या दिखाई देगा? हमको दिखाई देगा ब्लू वाटर, पानी पानी। आई एम स्विमिंग विद अदर फेलो लिटिल फिशेज, और मैं स्विमिंग कर रहा हूँगा और मेरे जैसी बहुत सारी छोटी मछलियों के साथ में। नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग। लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपको पैटर्न को देखना है और जो आपको स्पेस दिया गया है उनको फिल करना है। जैसे लुक, लुक्ड, पिक, पिक्ड, बार्क, बार्क्ड, वांट, वांटेड, टॉक, टॉक्ड, विश, विश्ड, पुल, पुल्ड, हेल्प, हेल्प्ड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अभी इस बॉक्स में से आपको राइट वर्ड चूज करना है और जो आपका स्पेस है वहाँ पर फिल करना है। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉक्स ऑफ मैचेस,
a sheet of paper, a bunch of flowers, a herd of cows, a pack of wolves। तो राइट वर्ड को आपको फिल करना है। अब आपको यहाँ पर जैसे जो छोटी मछली था वो कहता था इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। इसी तरीके से आपको भी कुछ लाइनें यहाँ पर लिखनी है। जैसे इफ़ आई वर ओनली टॉलर, अगर मैं सिर्फ केवल लंबा होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं जिन्हें आपको इसी तरीके से सेंटेंस बनाकर लिखना है। इफ़ आई वर ओनली क्लेवर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, कि अगर मैं चालाक होता तो मैं कितना खुश होता। इफ़ आई वर ओनली यंगर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। इफ़ आई वर थिनर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। इफ़ आई वर स्मॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। इफ़ आई वर ओल्डर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। तो इसी तरीके से आपको वर्ड्स को यूज़ करना है। जैसे क्लेवरर हो गया, यंगर हो गया, थिनर हो गया, स्मॉलर हो गया और ओल्डर हो गया। इन वर्ड्स को यूज़ करके आपको अपनी लाइनें लिखनी है। नेक्स्ट है से अलाउड। कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आपको जोर से पढ़ना है। जैसे है ब्लंडर, वंडर, थंडर, प्लंडर, फ्लंडर। तो इन्हें आपको जोर से पढ़ना है। उसके बाद है सॉन्ग टाइम, सिंगिंग और क्राइंग। महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग। महेश क्या करता है, एक छोटा सा गाना गाता है। वेंकटेश लुक्स एट हिम, तो वेंकटेश उसको देखता है। वाई आर यू क्राइंग महेश, ही आस्क। तो वेंकटेश क्या पूछता है, वेंकटेश पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो महेश। महेश सेज, तो महेश कहता है आई एम नॉट क्राइंग, मैं रो नहीं रहा हूँ। आई एम सिंगिंग अ इंग्लिश सॉन्ग, मैं एक इंग्लिश गाना गा रहा हूँ। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है जिन्हें आपको राइट वर्ड के साथ में फिल करना है। महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, महेश क्या कर रहा था, एक लिटिल सॉन्ग गा रहा था। वेंकटेश लुक्स एट हिम, वेंकटेश उसको देखता है। वेंकटेश थिंक्स महेश इज क्राइंग, तो वेंकटेश को क्या लगता है, उसे लगता है कि महेश रो रहा है। महेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग, लेकिन महेश क्या कर रहा था, महेश एक गाना गा रहा था, सिंगिंग। द सॉन्ग इज इन इंग्लिश, और वो सॉन्ग कौन सी लैंग्वेज में था, वो था इंग्लिश में। तो इसलिए वेंकटेश को लगा कि वो रो रहा है। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।